ये तो वही सुल्तान है ना? हाँ। ये हमारी जिहाद, हमारे जज्बे और हमारे शाद इरादों का मुसलसल अंजाम है। ये कत्लो आम और ये धमाके अब नहीं रुकेंगे। मैं बस अब हिंदुस्तान की आवाम और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के नुमाइंदों को मौत देता रहूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। वही तो बात है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो उसके बारे में सोचकर अपना मूड खराब करने का क्या मतलब। चैनल बदलो और एमटीवी देखो। हीरो कार्टून लगा, हीरो कार्टून लगा, हीरो कार्टून लगा, हीरो कार्टून लगा। यस। अहमद हुसैन, मुंबई पुलिस, स्पेशल सेल। गाड़ी में कॉफी पी रहा था। एक्चुअली आई डोंट माइंड वन मोर। थैंक यू। मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग से आपके बारे में पता चला। तुम तो जानते हो कि दिल्ली में क्या हुआ। ब्लास्ट में कुछ 100 लोग मरे। उससे मेरा क्या लिंक है? सुल्तान, दिव्या जी, मैं इनसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूं। ब्लास्ट के वक्त सुल्तान दिल्ली में ही था। खुद का ऑपरेशन सुपरवाइज करने का बड़ा शौक है उसे। सिर्फ एक ही लिंक मिला है। पिछले 2 ब्लास्ट में हमने जिन आदमियों को गिरफ्तार किया है वो आरडी गैंग के लिए काम करते हैं। ज्यादातर टेररिस्ट बाहर देश के हैं, इसलिए उन्हें जो ग्राउंड सपोर्ट चाहिए, मतलब एक्सप्लोजिव स्मगल करना, उन लोगों के लिए यहाँ रहने का इंतजाम करना, ये सब आरडी करता है। हमने सोचा अगर टेररिस्ट अंडरवर्ल्ड का रास्ता लेके हम तक पहुंच सकते हैं तो क्यों ना हम उसी रास्ते से टेररिस्ट तक पहुंच जाए। इसलिए हमने बेहतरीन ऑफिसर सुधाकर रावड़े को इन्फॉर्मेंट बना के आरडी के गैंग में भेजा और उसने वापस भेज दिया। रावड़े का सर। रावड़े के बारे में आरडी को इसलिए पता चला क्योंकि हमारे प्री डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरडी के लिए काम करते हैं। इसलिए मेरा नया आइडिया ये है कि किसी ऐसे आदमी को भेजूं जो पुलिस वाला ना हो। और आप चाहते हैं उस आदमी को इस मिशन के लिए मैं ट्रेनिंग दूं? नहीं, मैं चाहता हूं तुम खुद जाओ। मैं क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास कमांडो की ट्रेनिंग है। तो आप चाहते हैं कि मैं आपके इशारों पे सुल्तान और आरडी के लिए अपनी फैमिली, अपनी लाइफ छोड़कर एक क्रिमिनल की तरह जीऊं। एक तरह से सुल्तान को पकड़ने के लिए खून खराबा करने का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मुझे। हाँ। आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आर्मी में बहादुरी के लिए इतने मेडल्स जीत चुके हो तो डरपोक तो नहीं कह सकता तुम्हें। कहेंगे भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम काम नहीं करोगे? आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तुम जैसे नकारा लोगों को धमकाने से भी क्या फायदा। देखिए, मैं आर्मी छोड़ चुका और अब एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी जीना चाहता हूं। दिल्ली में जो मरे वो आम लोग ही थे। हाँ, तुम्हारे कर्नल ने बताया कि कंट्री से ज्यादा तुम अपने फैमिली को इंपॉर्टेंट मानते हो। अमन, तुम्हारे सोच के दायरे में अंतर है, लेकिन कई बार हालात अपनी सोच को बदल देते हैं और शायद यही मौका है
यही मौका है। हाँ, तुम अगर सोचने के लिए वक्त चाहते हो तो ले लो। नो, आप टेररिज्म से लड़ना चाहते हैं, गुड लक टू यू। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं।